हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं रिफत। ये एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हैं और इन्होंने रिसेंटली आईआईटी जेम 2021 मैथमेटिक्स के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 64 स्कोर करी है। फ्रेंड्स, ये आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज ये आपको बताएंगे कि इन्होंने आईआईटी जेम की प्रिपरेशन कैसे करी, इन्होंने एग्जाम हॉल में एग्जाम के प्रेशर को कैसे टैकल किया, और ये आईआईटी जेम के 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए भी एडवाइस देंगे कि वो एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच करें। और इसी के साथ साथ ये यह भी बताएंगे कि इन्होंने मैथमेटिकल पाठशाला से किस तरह से मदद ली। तो अभी मैं इनका इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो रिफत, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप बीएससी कहाँ से कर रहे हो? हाय, मैं रिफात सिद्दीकी हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से मैं अपना ग्रेजुएशन किया हूँ। कि रिफत ने बताया वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स कर रहे हैं और वो वेस्ट बंगाल से हैं। अब हम रिफत से जानेंगे कि रिफत, आपने आईआईटी जेएम की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम स्पेंड किया और आपकी ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी थी? वैसे तो फर्स्ट ईयर से ही मैं जैम के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था, बट प्रीवियस ईयर मतलब 2020 की जून जुलाई से मैं पूरा फोकस किया जैम के ऊपर, और तब से ही पूरा जैम की पढ़ाई शुरू किया, जैम ओरिएंटेड। और मेरा तो पहला से यही था कि प्योर पार्ट, स्पेशली रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा का पूरा ग्रिप कर लूँ। ये थोड़ा सा उसके बाद अप्लाइड पार्ट पढ़। तो वैसे टोटल होल सिलेबस मैंने नवंबर तक ख़त्म कर लिया था, और दिसंबर और जनवरी में मैं अपना रिवीजन वर्क और टेस्ट सीरीज दे रहा था। तो वैसे ही मैं अपना स्ट्रैटेजी इस तरीके से रखा था। तो जैसा कि रिफत ने बताया कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर से ही सीरियस थे और उन्होंने नवंबर दिसंबर तक कोर्स अपना खत्म कर लिया था। जब एग्जाम फेब में था तो उन्होंने नवंबर दिसंबर तक अपना कोर्स खत्म कर लिया था और टेस्ट सीरीज भी उन्होंने सारी खत्म कर ली थी। और उन्होंने सबसे पहले प्योर मैथमेटिक्स पर फोकस किया था, उसके बाद उन्होंने अप्लाइड पर फोकस किया। अब हम रिफत से जानेंगे, रिफत, जब आप एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम हॉल में थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर भी परफॉर्म करने का प्रेशर होगा। क्या आपको एग्जाम हॉल में, मतलब आपने उस प्रेशर को कैसे टैकल किया? हाँ, मैं पहले ही बहुत से टेस्ट दे चुका था, तो एक आइडिया था कि कौन से पार्ट इजी है, कौन से पार्ट हार्ड होता है, और हार्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो जब मैं पहले कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो लगा था कि ये थोड़ा सा डिफिकल्टी वाइज थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि लगभग 55 प्लस स्कोर करूँ तो ये सफिशिएंट होगा, मेरी ख्याल से उस समय लगा था। तो उस समय से मैंने एग्ज़ाम टाइम में सोचा कि जो जो मेरा श्योर शॉट है पहले वही करूँ, फिर अगर टाइम ले तो कुछ ज़्यादा करने का देखूँ। तो वैसे ही मैंने एग्ज़ाम टाइम में ये स्ट्रैटेजी रखा था। तो जैसा कि रिफत ने बताया कि उन्होंने टेस्ट सीरीज से जो प्रैक्टिस करी थी, उस प्रैक्टिस से एग्जाम हॉल में टेंशन कम हुई और उसी के साथ साथ उन्होंने एग्जाम पेपर को देखते ही समझ लिया कि इस पेपर का लेवल क्या है, और अपने माइंड में एक टारगेट सेट किया और उस टारगेट को बिना किसी टेंशन के अचीव किया। सबसे पहले इन्होंने वो क्वेश्चन किए जो इजी थे और इनके फेवरेट टॉपिक्स में थे। तो ये इनकी एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी थी। अब हम रिफत से जानेंगे, रिफत, मैथमेटिकल पाठशाला से आपको क्या हेल्प मिली? जी, मैं जब सेकंड ईयर से था तब से ही मैं मैथमेटिकल पाठशाला को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर। बट पिछले साल कोरोना के बीच में मैंने ये कोर्स परचेज़ किया था, तो उसके बाद इसका लेक्चर देखा, और स्पेशली इसकी जो असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज़ थी वो मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस थी वो एक सीरियली थी, तो उससे आसानी हुई, कुछ ढूँढने को टाइम वेस्ट नहीं हुआ। तो सब कुछ वहीं से करने का एक मौका मिला था। और जो टेस्ट सीरीज़ थी तो वो मुझे कंसिस्टेंसी से के साथ टेस्ट देना, और एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट कौन सा है मेरा जैम के हिसाब से, तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे अगर इस टेस्ट में कम मार्क्स मिल रहे हैं तो हाँ, इसमें फ़ोकस ज़्यादा करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है तो मैं इसका और बेहतर करूँ। तो ऐसा हेल्प मिला था मुझे बहुत ही। और
मैथमेटिकल पाठशाला से मैं मनीष सर से कभी काफ़ी वक़्त फ़ोन पे बात करता था कि मेरा जो डाउट्स है क्लियर करने के लिए, और मैं अपने आइडियाज़ भी शेयर करता था और कुछ डाउट होता तो सॉल्व कर देते थे। कि रिफत अब आप से जानेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट आईआईटी जेईई 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए कोई एडवाइस शेयर करना चाहो? अभी तो बहुत समय है, तो पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, जो प्योर पार्ट है उसको पहले आप ऐसे कीजिए कि आसान से आसान हो या मुश्किल सवाल हो, या कुछ करने का प्रैक्टिस कर लीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का शुरू कीजिए पहले से ही। मैं एक खन्ना पब्लिशर नाम का एक बुक होता है, वो उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एक चैप्टर के लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो वो करने से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है। प्रीवियस ईयर करते रहिए और कंसिस्टेंसी पर ज़ोर दीजिए, और एकदम एंड में जब जैम के 2 महीने या ढाई महीने बाकी हो, तब से टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल जॉइन कीजिए, कोई भी हो। तो क्योंकि टेस्ट देते ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना होगा अभी मुझे। तो इससे हेल्प होता है बहुत एग्ज़ाम के टाइम पे, और प्रेशर कम होता है। थैंक यू रिफत। अब हम रिफत से जानेंगे, रिफत आपको मैथमेटिकल पाठशाला के बारे में कहाँ से पता चला और ओवरऑल आप ऑनलाइन स्टडीज को कैसे देखते हो? जैसे कि मैं बोला कि सेकंड ईयर से ही मैं मैथमेटिकल पाठशाला को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, और वो यूट्यूब से ही मुझे जब जैम के कोर्स के सब देख रहा था मैं, तो तभी मुझे मैथमेटिकल पाठशाला के बारे में पता चला। और ऑनलाइन स्टडीज़, क्योंकि अभी तो कोरोना सबके समय है, तो मेनली फ़ोकस ऑनलाइन स्टडीज़ में ही रहता है सबका। तो ऑनलाइन ही पढ़ना बेहतर है, और इसमें एक ईज़ी चीज़ ये है कि आपको जाना नहीं पड़ता कहीं भी, फ़ोन पे ही कभी भी आप पढ़ सकते हो, और कोई प्रेशर नहीं है टाइम टेबल का, तो आपके समय अनुसार आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन स्टडी इसीलिए मुझे तो पर्सनली ऑफ़लाइन से पसंद है ज़्यादा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रिफत से, आपने अभी किस आईआईटी का ड्रीम बनाया हुआ है? आपने अभी किस आईआईटी में जाने का सोचा है और आपका फ्यूचर गोल हायर मैथमेटिक्स में क्या है? अभी तो मैंने आईआईटी कानपुर जाने का सोचा है, वहीं से पीएचडी करने का भी प्लान है, और आता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिफत। थैंक यू प्रशांत सर।